लेवल 1 ऑफ नो फैब या ग्रोइंग चैलेंज। तो पहली बात, ये 30 डेज़ का होगा। इसमें डोंट टच योर टूल, अर्ज टाइम, गो टू वॉक। इस टाइम बॉडी बहुत ज़्यादा डैमेज होगी, तो अपन को नो एक्सरसाइज, नो मेडिटेशन, ठीक है ना। ज़्यादा सोप, फोर्थ, नो सोप एंड शैम्पू ओवर यूज, ठीक है ना। नो पॉर्न, कैसा ही आपकी इमेज तक नहीं आनी चाहिए। अगर हिस्ट्री है तो ये आज ही डिलीट कर दें। नो वुमेन टच, कोई भी हो दैट, उससे नो मैटर। मॉम और सिस, नो, वो नहीं है कि गलत है, बट क्या है कि पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी, दैट्स। एंड worn cloth, don't touch, everybody don't touch, किसी को भी टच मत करो। one bed one cloth, दैट्स। जो क्लॉथ आप जिनमें आप सोते हैं, मतलब कि जो बिस्तर है आपका, उससे सिमिलर रहना चाहिए, जिससे क्या अर्ज कम आते हैं। आपके बिस्तर पे हो सके तो किसी को सोने ना दें। मतलब ये ऐसा ओवर द टाइम कि दिन में हो सकता है पर साथ में ना। नो ईजिंग, मतलब कि होता है ना, अरे नहा लेते हैं अच्छे से, या फुल बॉडी ऑयल मसाज, या मतलब कि चैलेंज करना इस चीज़ को। पर चैलेंज में ज़्यादा नहीं, 5-6 या 10 दिन में आप लूज़ कर दोगे। तो पहले बता चुका हूँ, नो मेडिटेशन, ठीक है ना। ओवर द रील नहीं, ज़्यादा नहीं। और स्वीट पॉर्न तो रील में होता है, तो वो स्वीट पॉर्न वाली रील तो बिल्कुल भी नहीं। टीवी पे जो आते हैं किसिंग सीन्स या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले, वो सब चीज़ें नहीं। तो ये तो हो गया। और नो गर्लफ्रेंड, नो फेमिनाइन क्लॉथ टच। हाँ, पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। हाँ, पर डेली अगर आप रीडिंग बहुत ज़्यादा करोगे तो आपका हेड है वो दुखने लगेगा, तो वो भी नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपकी कमियां आप नोट कर सकते हैं डे 1 से, या आपकी हाइट नहीं बढ़ रही, वेट नहीं बढ़ रहा, क्या क्या है उसे फिक्स करें। जैसे कि मैंने कल देखा कि मेरी हाइट थी, वैसे जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले नापी थी, सही जगह पे नहीं थी, पर ये 5.6 से थोड़ी सी, मतलब कि थोड़ा ही कम था, 5.7 में हो सकता है। पर जो मेरा पुराना था उससे मैंने एक टिक लगा रखा था मेरी हाइट पे कि ये मेरी तब थी 5.5, तो मैंने कुछ दिन पहले ही लगाया था। तो डेट से अब मैं मानने लगा हूँ कि मेरी हाइट 8 फुट 7 इंच होने वाली है कुछ दिन में। हाँ, पर अगर आपने हाइट के या हाइट का मेजरमेंट कर रखा है तो उसे इरेज कर दें, ठीक है ना। मैंने भी कर दिया है। तो दैट्स, हाँ, तो आप नॉन वेजिटेरियन हैं, जंक खाते हैं, उससे कोई मैटर नहीं है। हाँ, बट डोंट टच योर टूल एंड नो ओवर द सोप एंड शैम्पू यूज, डोंट। एंड हाँ, इसमें बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि वैसे तो करना ही नहीं। डोंट टच योर टूल का मतलब है डोंट योर कट हेयर प्राइवेट पार्ट्स, या हाँ बियर्ड हुई और ये हेयर्स हुए, इनको थोड़ा
और कहीं के भी बाल नहीं काट सकते। हाँ, केवल मूछें हैं, उन्हें थोड़ा देखने पर ये ना, हाँ, शॉर्प एंड ओवर नहीं करना है। हाँ, क्योंकि इससे क्या होता है, बाल बहुत टाइम से, तो ये लेवल 1 है तो इजी होना चाहिए। हाँ, आप जंक खा रहे हैं तो ओवर मत कीजिए उसे, ठीक है ना। नॉन वेजिटेरियन है, डेली के प्रोग्राम में है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो और आपको लग रहा है कि मेरे आसपास ऐसा वातावरण है कि मैं इसे छोड़ सकता हूँ, तो आप नॉनवेज ऑब्वियसली छोड़ सकते हैं। हाँ, कंसिस्टेंसी कुछ बनाए रखें, जैसे स्लीप में ओवर स्लीप लें। अगर कुछ काम कर रहे हैं तो रेस्ट, क्योंकि ओवर हीट हो जाती है बॉडी। पॉजेसिंग स्प्रिट सुना है ना, बाहर हीटने लगती है, तो वो साला ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, गाली या गंदे फ्रेंड्स ऑब्वियसली बात छोड़ना पड़ेगा, दूर होना पड़ेगा, वर्क पे ध्यान देना पड़ेगा। लेवल 1 है तो किसी काम पे फोकस करने की कोशिश करें डे 1 से ही। हाँ, पर अगर आप स्टूडेंट प्रोग्रेसिव में हैं तो आप बुक्स को स्टडी पे डे 1 से फोकस करना। जैसे कि स्टडी में मैंने लगा है, क्योंकि अगर मैंने कुछ बोला सिर दुखने लगेगा, फोकस नहीं होगा। और हाँ, जैसे ही माइंड में स्टडी के टाइम पे ये ज़्यादा होता है कि आपके माइंड में सेक्सुअल थॉट्स आने लगते हैं, तो उन्हें एंड करना होगा। तो कैसे एंड करेंगे वो है, तो 20 मिनट के, जब डे 1 है तो 20 मिनट के 3 सेट लें। हाँ, और ये भी होगा कि आपको आपके फेस पे ना आपके बाल भी खिलने लग सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि आप पहली बार इसे छोड़ेंगे तो, पर ज़्यादा नहीं खिलेंगे। हाँ, ठीक है ना। मेरे भी हेडलाइन जा रही थी ये फैक्ट्स कि इसे छोड़ना होगा। अब कैसे, अब नेक्स्ट स्टेप ये होगी कि हम इस चैलेंज को 12 लेवल्स में डिवाइड कर दिया है, और हर एक लेवल के मैंने 3 पार्ट कर दिए हैं। तो ये है लेवल 1, तो लेवल 1 ऑफ नो फैप या ब्रह्मचर्य, तो ये है पहली बात, किसी भी तरीके से उसे टच नहीं करना है, डोंट ओपनिंग डोंट क्लोजिंग, ठीक है ना। और देखना तो है ही नहीं, टच ही नहीं करना, देखना ही नहीं, डोंट टच योर टूल, ठीक है ना। क्लीन योर टीथ, अगर आप ज़्यादा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ज़्यादा सोप एंड शैम्पू तो यूज़ नहीं करना, और वहाँ 30 दिनों तक तो टच यानी कि सोप एंड शैम्पू लगना ही नहीं चाहिए। हाँ, सोप एंड शैम्पू ही नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा हाँ वाटर से, ठीक है ना। जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी ने ऊपर से पानी डाल सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी है ना वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। इस वजह से यह है, मैं एक्सरसाइज का मना कर रहा हूँ, मेडिटेशन का। जो आप वीडियो देखते हैं इंस्टाग्राम पे कि उन्होंने स्टार्ट किया, डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, 3 बजे उठ रहे हैं, वो नहीं। अपन उस तरीके से करेंगे नहीं कर पाएंगे, ओवर हीट हो जाएगी बॉडी, थक जाएगी, 5 या 3 दिन में हार जाएंगे। हाँ, तो अपन को क्या करना है, पहले 8 to 9 आवर्स स्लीप लेनी है। हाँ, पर जैसे सेक्सुअल थॉट्स आते हैं तो उस टाइम स्लीप नहीं लेना है, घूमने जाना है, कहीं भी बाहर घूमो, मोबाइल में नहीं लगना है क्योंकि और ज़्यादा बढ़ जाए, और मोबाइल को कम देखना है। एजुकेशन रिलेटेड, हाँ, ज़्यादा भी नहीं कि आपका स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज़्यादा किसी भी दिन नहीं होना चाहिए। हाँ, क्लॉक हुआ तो उसका भी ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, और आपको फोकस करना है स्टडीज़ पे अगर आप स्टूडेंट हैं, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, वर्किंग हैं, मनी टू, तो आपको ऐसा कुछ करना है कि पढ़ाई की तरफ और जाना ही होगा, नहीं तो आप रिलैक्स कर देंगे। इसी के साथ आपको ज़्यादा देर बगैर कपड़ों के नहीं रहना है,
हाँ, और कपड़े मेरा तो रहना ही नहीं है, ठीक है ना? क्या वो बाथरूम हुआ कुछ हुआ, ठीक है ना? और आप जो गालियाँ हैं उसे ओवरकम करना है।